अक्सर लड़के जो हमारे नेशनल लेवल पे फाइट्स के लिए जाते हैं, ये अपनी पॉकेट मनी से जाते हैं। मैंने जो 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से बनाए, खुद अपने आप को स्पॉन्सर किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जो फाइट्स वगैरह वो होती हैं उनके लिए हम कोई दोस्त वगैरह सपोर्ट कर देते हैं, या खुद क्लब वाले लड़के होते हैं आपस में पैसे डाल के उनको फाइट्स वगैरह के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली कोर कमांड पेशावर ने हमारे लिए जिम का ऐलान भी किया, वो उस पर काम शुरू है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। तो इसी तरह पाक आर्मी ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की हुए हैं। हमारे जो वजीरिस्तान के स्पोर्ट्स मैनेजर उसने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए। तो अभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, स्पेशली पाक आर्मी ने। शुरू में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। हम अपने लिए पैड भी नहीं ख़रीद सकते थे, क्योंकि वो हम खुद भी IDPs थे और IDPs भी हमारे साथ थे, उनसे हम फीसें भी नहीं ले सकते थे। तो उनकी फीसें भी हमने माफ़ की थी। जो बड़े लोग थे उनसे हमने कहा कि आप हमारी मदद करें, उन्होंने कुछ हमारी मदद की, उसके थ्रू हमने अपने लिए इक्विपमेंट ख़रीदे। फिर जब हमारी एक बाकायदा एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना, उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा पॉलिश किया, बहुत ज़्यादा हमारी मदद की। अभी पूरे पाकिस्तान में अगर आप कहीं पे भी देखें तो हमारे पास वो सिस्टम मौजूद है जो पाकिस्तान की फेडरेशन के पास सिर्फ मौजूद है। हमारी एक ट्रेड नेम है जिसे वज़ीरिस्तान आज़मराई कहते हैं। वज़ीरिस्तान आज़मराई की टीम जब नेशनल लेवल पर के इवेंट पे पार्टिसिपेशन करती है तो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो जनूबी वज़ीरिस्तान की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो उनको फैसिलिटेट करती है, वो उनको उनके जितने भी खर्चे हैं वो अपने सर पे लेती है और वहाँ पे हम पार्टिसिपेशन करते हैं। और इस वज़ीरिस्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए वही लड़के पहली पोजीशन पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन लेकर आते हैं। जब वज़ीरिस्तान का नाम आता है तो उसके साथ दहशतगर्दी का लेबल भी साथ में होता है। यहाँ पे जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस किए, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे IDPs रहना, यहाँ पे वज़ीरिस्तान फिर महसूद होना, इसके साथ ये दहशतगर्दी का लेबल भी होना, ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हमने यहाँ पे फेस की। काफ़ी मुश्किलात थी, क्योंकि जिसको भी हम कहते थे कि वज़ीरिस्तान से हमारा बिलोंग करता था, उस टाइम यकीन माने कि इस तरह भी हुआ करता था कि किसी को हम कह भी नहीं सकते थे कि हम वज़ीरिस्तान से हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो कहते थे कि वो बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद, उसी लेवल पे कि ये सारे वज़ीरिस्तान वाले तालिबान हैं या वज़ीरिस्तान वाले दहशतगर्द हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की हैं। पहले जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट की हुई थी गेम, एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज था, वहाँ पे गेम किया करते थे। उस कॉलेज से खेलने से हमें इस बात पे मना किया कि आप लोग वज़ीरिस्तान से बिलोंग करते हैं। वज़ीरिस्तान होना मेरे ख्याल में उस टाइम एक जुर्म था। तो वही लेबल हटाने के लिए इस स्पोर्ट्स फील्ड में हमने अपने आप को वो मनवाना शुरू कर दिया कि इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो इमेज बना वो इमेज एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया को दिखा सके। बस इस मेहनत हमने जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे हमारे प्लेयर्स, वज़ीरिस्तान के प्लेयर्स जाने जाते हैं। सबसे बढ़कर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों को अपनी तरफ मायल करें, उनको ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ दें कि जिस तरफ वो जा रहे हैं उनको उस तरफ जाने से रोकें। और उसका वाहिद हल है ये है कि वो उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दें, उनको अपनी तरफ मोटिवेट करें, उनको बताएं कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं और आपके हर अच्छे की कदर करते हैं। महसूद ट्राइब का एक ऐसा इमेज बनाया गया था कि वो कोई भी अगर होता, जैसे मैं जर्नलिस्ट था लेकिन मैं भी जब बाहर किसी से मिलता तो लोग मुझसे थोड़ा सा जो है ना हट के रहते थे। वो यही समझते थे कि ये भी जो है कहीं जो है ना दहशतगर्द ना हो। तो जब आप खुद ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं कि कहीं आपको दहशतगर्द समझ रहा होता है कोई, आप होते नहीं हैं,
लेकिन आपको लोग दहशतगर्द समझ रहे, तो ये आपके ट्राइब पे या आपके उस पे इलाके पे एक दहशतगर्दी का लेबल लग जाता है, तो आप हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं उसको मिटाने की कोशिश करूँ। तो यही जो है हमारे जो नौजवान यूथ जो लड़के हैं हमारे, जो इरफान महसूद और रज़ाक खान और दूसरे ऐसे लड़के, उन्होंने भी ये कोशिश की कि हम कुछ ऐसा करें कि हम ये बता सकें कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। ठीक है, लोग होंगे, हर जगह होते हैं, लेकिन सब नहीं है। तो इनकी जो कोशिश है वो अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई है, और अब इस इलाके के लोगों को इस चीज़ से पहचाना जाता है कि ये इरफान महसूद, पहले इस नाम पर पहचाना जाता है कि हकीमुल्लाह बैतुल्लाह महसूद, अब जो है वो ज़ार खान महसूद, इरफान महसूद, दूसरे महसूद हो गए, कि मतलब वो एक पाकिस्तान का नाम जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे इंटरनेशनली वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो एक चेंज जो है वो इन यूथ की वजह से जो है ना इसमें आ रहा, और ये कोशिश की हो रही है कि ये जो हम पे लेबल है उसको हम किसी तरीके से मिटा सकें। वैसे वज़ीरिस्तानी मैं तो यही कहूँगा कि वज़ीरिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए किसी ने कुर्बानी नहीं दी, क्योंकि एक तो 70 सालों से हम पाकिस्तानी पहले तो डिक्लेयर ही नहीं थे। आपको अगर कह दे कि आपने अपना इलाका, गांव, हर चीज़ छोड़नी है, आप निकल जाएं पाकिस्तान की भलाई के लिए, आप पूरी वज़ीरिस्तान के अवाम यहाँ पे डी खान में, टांग में, कराची में, मुल्क के बाकी इलाकों में शिफ्ट हो जाएं। IDPs कैंपों में उनको रहना पड़ता है, वहाँ से शिफ्ट होके सबसे बड़ी कुर्बानी तो यही है कि वहाँ पे फिर हर चीज़, उनके घर वगैरह, हर गांव, हर चीज़, बाज़ार सब तबाह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, फिर भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। मेरा नाम अली शब्बर है, मेरा ताल्लुक डेफटॉक से है। मेरा करियर स्टार्ट हुआ वो बैंकिंग सेक्टर से था। आई वॉज वर्किंग इन अ लीडिंग बैंक इन पाकिस्तान। आदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में 22 मिलियन 22 मिलियन के करीब पर्सनस विद डिसेबिलिटीज रहते हैं, जिसमें डेफ भी हैं, फिजिकल भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं और ब्लाइंड भी हैं। लेकिन कभी कभी नहीं ये सोचता कि एक डेफ बंदा माँ के साथ किस तरह बात करेगा, या अगर वो कोई डॉक्टर के पास जाता है तो अपनी पेन या तकलीफ को किस तरह एक्सप्लेन कर सकता है। इवन अगर एक क्लासरूम में है, वो कैसे समझेगा कि टीचर क्या कह रहा है। फिर अंदाज़ा हुआ 9 मिलियन यानी कि 90 लाख के करीब डेफ लोग पाकिस्तान में ये डेली चैलेंज फेस करते हैं। मेरा नाम वामिक खतना है, मैं को फाउंडर एंड टेक्निकल लीड हूँ डेफटॉक का। तकरीबन 20 साल पहले मैं जब 5th क्लास में पढ़ रहा था बिकन हाउस पाकिस्तान में, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिकेशन था। पाकिस्तान में उस वक्त इंटरप्रेटर नहीं था, इसलिए टीचर और प्रिंसिपल ने कहा था कि वामिक 6th क्लास में नहीं जा सकता। तो मेरे अम्मी अब्बू ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चले जाते, वहाँ पर मेरे लिए सारा काम आसान हो जाएगा। वहाँ पर मेरे पास साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर था, इसकी वजह से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था। ग्रेजुएशन के बाद मैं पाकिस्तान आ गया था। फिर मैंने रियलाइज किया था कि अभी तक 9 मिलियन डेफ लोगों के पास इंटरप्रेटर नहीं है, इसलिए जो मैंने फैसला किया था कि मैं पूरे पाकिस्तान में डेफ लोगों के लिए साइन लैंग्वेज ऐप बना लूँगा, ताकि वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन अवेल कर सकते हैं। मेरा नाम शीमा अहमद है और मैंने नास से एमफिल किया हुआ है इन डेवलपमेंट स्टडीज़, और डेफटॉक में मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त 9 मिलियन जो लोग हैं वो डेफ़ हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का है। एक डेफ़ इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है अगर वो बैंक जाता है या अगर वो किसी यूनिवर्सिटी जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एडमिशन लेना या बैंक में किसी से बात करना कि वो क्यों आए, या हॉस्पिटल में बताना कि उसको किस किस। जब हमने इस तरह के मसाइल देखे तो हमने देखा कि हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसमें हम एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी और डेफ़ को कनेक्ट कर सकें। सो बेसिकली डेफटॉक एक ऐप है, जिस तरह हम डिफरेंट ऐप्स मोबाइल में यूज़ करते हैं, और उसको अगर आप ऑन करें तो उसमें एक इंटरप्रेटर आ जाता है। तो वो इंटरप्रेटर के थ्रू, साइन लैंग्वेज के थ्रू वो आपस में ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाता है।
मेरा नाम अब्दुल कदीर है और मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। डेफ टॉक का को-फाउंडर और ऑपरेशन लीड हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस है और मैं टॉपर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का। हम जब नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में इंक्यूबेटेड हुए तो हमारे पास कोई यूज़र नहीं थे। हम जस्ट एक आइडिया के साथ इधर इंक्यूबेट हुए। यहाँ के कोर्सेज में हमें एजुकेट किया गया कि आपने इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। हम सोशल मीडिया का आइडिया लेकर आए थे कि हम एक ग्रुप बनाएंगे फेसबुक नुमाज़ा, जहाँ पे हम इंटरेक्ट करवा सकें। हम ये आइडिया लेके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए, लेकिन किसी ने कोई खास पॉजिटिव रिस्पांस नहीं हमें दिया। फिर हमें पता चला इस्लामाबाद में एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, उनकी एप्लीकेशन आई, हमें आइडिया नहीं था ये होता क्या है। हमने अप्लाई किया, वी गॉट सिलेक्टेड। यहाँ पर बूट कैंप हुआ जिसमें हमने अप्लाई किया UNDP का, और हम इस्लामाबाद का बेस्ट स्टार्टअप बने। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक का एक इवेंट हुआ, उस पर हम पाकिस्तान का बेस्ट स्टार्टअप बने। फिर एंग्रो फाउंडेशन ने हमें अप्रोच किया और हम पूरे पाकिस्तान में, चाहे सोशल इंटरप्राइज है चाहे मेन स्ट्रीम है, उसका बेस्ट स्टार्टअप बने। और इन अवार्ड मनीज़ को हमने कैलकुलेट करके री इन्वेस्ट करना शुरू किया अपने यूज़र्स के अंदर। 2 हफ्ते पहले हम हैनोई में थे, हम एशिया पैसिफिक का बेस्ट स्टार्टअप बने और वहाँ से फिर हमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जनरेशन शुरू हुई। हम चाहते हैं गूगल ट्रांसलेटर का काम करें। गूगल ट्रांसलेटर जो कि मुख्तलिफ ज़बानों की ट्रांसलेशन करते हैं लेकिन साइन लैंग्वेज की नहीं करता, हम इसको चेंज करना चाहते हैं डेफ लोगों के लिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये मसला हमें इंडिया से भी आ रहा है, यही आवाज़ हमें श्रीलंका से भी आ रही है, वियतनाम से आ रही है। इवन अभी हम बार्सिलोना में थे, वहाँ पे 1 घंटे के 90 यूरो चार्ज होता है। हम सिर्फ $5 यानी कि 500 रुपये पूरे महीने में हम चार्ज करते हैं। यही चीज़ US में है और जिसके लिए हमें एशिया एक्सेलेरेटर ने इनवाइट किया कि यूनिकॉर्न बने। हम पाकिस्तान का पहला स्टार्टअप है आफ्टर करीम जो यूनिकॉर्न बनने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 3100 यूज़र्स हैं और जो इंटरप्रेटर्स हैं वो 84 हैं जो डेफ लोगों को इंटरप्रिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस 1 साल में हमारे जो इंटरप्रेटर्स हैं उन्होंने 8722 आवर्स की साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की है। उसमें से 3700 आवर्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए है कि जब डेफ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपनी पेन या अपना प्रॉब्लम डॉक्टर को कन्वे नहीं कर पाते, तो हमारे इंटरप्रेटर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आ जाते हैं उनके साथ, और जो भी उनका प्रॉब्लम हो वो डॉक्टर्स तक और इवन फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स तक भी उनकी हेल्प आउट करते हैं। ओवरव्यू बेसिकली यही है कि हम लोगों ने एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया है, क्योंकि एक ब्लाइंड बंदा या बाकी फ़िज़िकल डिसेबल्ड हैं उनके लिए कम्युनिकेशन बहुत आसान है, लेकिन डेफ़ के लिए स्पेशली स्कूल्स में ये एक बहुत मसला आता है कि अगर उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो ये उनके लिए बहुत मुश्किल है बताना कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में 2 किस्म के एजुकेशन सिस्टम्स चल रहे हैं। एक स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट रन कर रहा है, उनके मुख्तलिफ अदारे हैं जहाँ डेफ बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं और वो सबसे हाईएस्ट डिग्री मैट्रिक की देते हैं। करिकुलम के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क हैं। अब बैरियर यूनिवर्सिटी में, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में और UMT में 18 डेफ बच्चे पढ़े हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन यूज़ करते हुए। 180 डेफ लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली, क्योंकि ये एक वाक़या उस वक्त आई ओपनर था कि जब एक हमारी कोलीग जो थी हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर अंडरस्टैंड नहीं कर सके, सिर्फ उसका एक छोटा सा मसला अपेंडिक्स का था और शी लॉस हर लाइफ। लेकिन अब लोग बआसानी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं हेल्थ सर्विसेज के लिए। 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू हुआ था डेफ लोगों के लिए। तकरीबन 25 लोग आते इंटरव्यू के लिए और हमारा एक इंटरप्रेटर था, उन्होंने सबको फैसिलिटेट किया था। उन 25 में से 12 लोगों को परमानेंट जॉब मिल गई है। तो हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सब डेफ लोगों को जॉब देंगे, उनको एम्पावर करेंगे ताकि वो खुद रहे और अपना आप पे डिपेंड करें।
मेरा नाम मैमूना बशीर है और मैं डेफ टॉक में साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सर्विसेज की हेड हूँ। पूरे पाकिस्तान में जितने भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स मौजूद हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जो कनेक्टेड हैं उनको मैं लीड कर रही हूँ। इसके अलावा हम ऑनलाइन साइन लैंग्वेज सर्विसेज प्रोवाइड करें पूरे पाकिस्तान में जो नॉन हेयरिंग कम्युनिटी है या जो डेफ कम्युनिटी है उनके लिए। हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान में अगर बैरियर देखा जाए तो हमारे पास साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की बहुत कमी है। जो दूसरी चीज़ है वो पाकिस्तानी अवाम में जो हेयरिंग कम्युनिटी है उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो डेफ़ कम्युनिटी का साथ दे सकें, उनके मसाइल को समझ सकें, बल्कि सबसे बड़ी बात उनकी आवाज़ बन सकें। पहला हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि जो डेफ़ लोग हैं उनकी फैमिलीज़ में से हम लोग चुनें, क्योंकि उनका इंटरेक्शन डेफ़ बच्चों के साथ होता रहता है फैमिली में, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम उनकी साइन लैंग्वेज को ज़रा प्रोफेशनल वे में और स्किल्ड करते हैं कि वो प्रोफेशनली बाकी डेफ़ लोगों को या डेफ़ कम्युनिटी को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि पैशनेट होते हैं साइन लैंग्वेज सीखने में, तो हम उनको बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं कि किस तरह आपने साइन लैंग्वेज होती क्या है, बेसिकली डेफ़ कल्चर क्या है, आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, और उसको बेसिक से एडवांस लेवल तक उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली उनको सिखाया जाता है। अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो अराउंड 355 प्लस साइन लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, और पूरे पाकिस्तान की अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी वैसे भी कहा जाता है कि रीजन वाइज जो है वो 1 से 2 किलोमीटर के फासले पे लैंग्वेज वेरी करती है। तो सेम केस है वो साइन लैंग्वेज के साथ है। और अगर हम पाकिस्तान में भी बात करें तो सिंध वाली साइड के उनकी साइन लैंग्वेज इस्लामाबाद और लाहौर से डिफरेंट होगी। तो अगर हम देखा जाए तो कोई भी साइन लैंग्वेज यूनिवर्सल नहीं है, रीजन टू रीजन जो है वो साइन लैंग्वेज वेरी कर रही होती है। हमारे पास अभी फ़िलहाल 85 इंटरप्रेटर्स हैं, और उसमें ये है कि अगर एक इंटरप्रेटर, अक्सर इस तरह होता है कि वो अवेलेबल नहीं है तो दूसरा एक बैकअप प्लान हमने रखा होता है। एक बंदा कॉल करे उसके लिए 3 इंटरप्रेटर्स हैं, अगर एक बिज़ी है और दूसरे में प्रॉब्लम तो तीसरा इंटरप्रेटर वो ऑन बोर्ड हो जाएगा। जो हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं वो ऑनलाइन हमारे साथ इन टच रहते हैं, और उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ड्यूरिंग अगर वो कोई और भी काम कर रहे हैं तो वो इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चलते हैं। अगर वो घर से भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें जस्ट उनकी अवेलेबिलिटी चाहिए होती है सोशल मीडिया पे, फेसबुक, स्काइप और व्हाट्सएप पे। तो वो जहाँ पे भी हैं और उनके पास इंटरनेट है तो वो इजीली वहाँ से कनेक्ट होके किसी भी डेफ बच्चे को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। हमने अराउंड 120 लोगों को ट्रेन किया और बहुत रेगुलरली काम कर रहे हैं। पर मंथ 20 से 30 हज़ार रुपये वो हम हमारी सर्विसेज से अर्न करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि 40,000 का भी ब्रैकेट अचीव किया है, जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत अच्छी इनकम है। एक ऐसे बंदे जिन्होंने बहुत मिनिमम एजुकेशन की हो लेकिन वो ट्रांसलेशन सर्विसेज पास नहीं दे सकते हैं। अब हमने जहाँ लाहौर और पिशावर में ट्रेनिंग किया। अब हमने कोयटा, बलोचिस्तान, कराची, मुल्तान में वहाँ पर साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग करना, ताकि वहाँ के जो इंटरप्रेटर है वो अवेलेबल हो जाए और जब लोगों को फैसिलिटेट करें हमारे मोबाइल ऐप से। लोग अक्सर हमसे ये पूछते हैं, ख़ास तौर पर इन्वेस्टर, कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। तो हम कहते हैं सिर्फ हमने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, हमने तो इसमें अपनी डिग्निटीज़ इन्वेस्ट कर दी। क्योंकि एक टाइम ऐसा है जहाँ पे हमने अपनी डिसेबिलिटी को भी सेल करना पड़ा। एक यहाँ पर बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ पर खड़े होगे तो तुम्हें देख के ज़्यादा यूज़र आएंगे, हमारे कस्टमर्स आएंगे, उसके अगेंस्ट में हम आपको एक वेल एक्विजिशन दे देंगे, कॉस्ट देंगे जो तुम्हारा काम कर देगा। हमने 3 दिन वहाँ रह के सेल्स की काम किए, उनकी मार्केटिंग इंक्रीज़ की, उनके यूज़र लाए, फिर हमें 2.5 लाख रुपए मिले, जो कि हमने एवेंचुअली अपने इंटरप्रेटर्स को सैलरियाँ पे की। लेकिन शायद वो रात हमारे लिए भूलने वाली नहीं थी, क्योंकि हम तीनों रोए कि पहली दफ़ा हमने डिसेबिलिटी को सेल किया। हम समझते हैं कि डिसेबिलिटी एक मुख्तलिफ अंदाज़े ज़िंदगी है, इसे हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए डिसेबल्ड पर्सन और इसे प्यार करना चाहिए।
अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि खुदा ताला ने आपसे एक चीज़ ली, जैसे कि मैं देख नहीं सकता, मेरे को फाउंडर सुन नहीं सकते, एक को फाउंडर देख नहीं सकते, तो आप लोगों को मुख्तलिफ और सलाहियतें दी। तो अक्सर हम उनसे ये कहते हैं खुदा ताला तो बेनियाज है, और उनके मुख्तलिफ नामों से एक नाम मुसव्वर भी है। क्या वो अपने शाकार में से कोई चीज़ ले लेगा या कोई कमी छोड़ेगा? कमियाँ तो हमने छोड़ी जब हमने ये माशरे में आगे चलना शुरू किए, मुख्तलिफ ज़ुबानें बनाई तो उस पर साइन लैंग्वेज नहीं सीखी। पूरी दुनिया में 6 बिलियन के करीब लोग हैं। खुदा ताला ने हर एक को मुख्तलिफ पैदा किया, हर एक की मुख्तलिफ फिंगरप्रिंट है। अल्लाह ताला ने हमें भी मुख्तलिफ पैदा किया, डिफरेंट। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि तुम नॉर्मल नहीं हो ना, तो ये बात पूरी तो नहीं लगती। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये हमें बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ आपने बहुत नॉर्मल से कपड़े पहने हैं तो आपको कैसा लगेगा? हम हमेशा यूनिक दिखना चाहते हैं, और हम अपनी डिसेबिलिटी की वजह से बहुत यूनिक है। दैट्स व्हाई वी लव आवर डिसेबिलिटी, और हम अपनी इस डिसेबिलिटी को बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल है। इट्स जस्ट अ वे कि कोई लोग देख के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं न्यूज़ सुन के न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। तो ये हमारा मुख्तलिफ अंदाज़ ज़िंदगी है, हम इसको इंजॉय करते हैं, इससे हमें मोहब्बत है, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इसी के थ्रू हमने जो अचीवमेंट खुदा ताला ने हमें दी वो दी, और शायद हमें लगता है कि हमारा पैदा करना मकसद भी यही था, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पर आए वो पॉसिबल नहीं था।